How are you? Today we will discuss protective colloids. The process of protecting a lyophobic salt from being coagulated on addition of an electrolyte by the use of a lyophilic colloid is called protection, and the lyophilic colloid used for these purpose is called ये protective colloids. किसी लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन का यूज कर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन का कोagulation करने का जो प्रक्रम है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन कहते हैं. फॉर दीज पर्पज इज कॉल्ड ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. प्रयुक्त लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं. कहने का मतलब ये है कि जब लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन का कोagulation हो जाता है. बट प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन के केस हो अगर और उस कंडीशन में आप लायोफिलिक में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो लायोफोबिक कोलाइड का सॉल्यूशन जो होगा वो कोagulate नहीं होगा. तो वहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड जो सॉल्यूशन होगा वो प्रोटेक्शन का काम करता है, एक लेयर बना देता है. और जिस पर्पज़ से लायोफिलिक कोलाइड का यूज किया गया है उसे ही हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द एडिशन ऑफ जिलेटिन टू ए गोल्ड सॉल्ट प्रोटेक्ट द लेटर फ्रॉम बीइंग कोagulation ऑन एडिशन NaCl सॉल्यूशन. जब आप जिलेटिन का सॉल्यूशन गोल्ड के साल में मिलाते हैं और सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पर क्या करता है कि गोल्ड साल की को कोagulate होने से प्रोटेक्ट करता है. तो यहाँ पे सोडियम सॉल्यूशन जो होता है वो लायोफिलिक कोलाइड होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, अर्थात प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होता है. अब हम चर्चा करेंगे गोल्ड नंबर पर. द गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज ए मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम which is just sufficient to prevent the coagulation of 10 ml of a gold solution on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution. ये कहते हैं कि किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड का जो गोल्ड नंबर है वह मिलीग्राम में वह मिनिमम अमाउंट होता है जो 10 ml गोल्ड साल को कोagulate होने से प्रिवेंट करता है जबकि गोल्ड साल में 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का 1 ml मिलाया जाए. द स्मॉलर वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर द ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोटेक्टिव कोलाइड का प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज़्यादा होगा. यहाँ पे देखें, जिलेटिन प्रोटेक्टिव कोलाइड है, उसका गोल्ड नंबर 0.05 से 0.01 है. कैल्शिन है 0.01 से 0.02 है. हीमोग्लोबिन देखें 0.03 से 0.07 है. एग एल्बुमिन का देखें 0.08 से 0.10 है. डेक्स्ट्रिन का देखें 6 से 20 है. स्टार्च का 20 से 25 है. तो आप देखें कि सबसे मिनिमम गोल्ड नंबर किसका है? जिलेटिन का है, इसलिए प्रोटेक्टिव पावर जो होगा वो किसका होगा? जिलेटिन का होगा. अब हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स अराउंड अस. ब्लड is colloid solution of an albumin
एल्बुमिनॉइड सब्सटेंस, ब्लड्स जो होते हैं एल्बुमिनॉइड कोलाइड सब्सटेंस के कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। इट गेट्स कोगुलेट द ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ एलम और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। जब इनके कांटेक्ट में एलम या फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लाया जाता है तो ये उन्हें कोगुलेट कर देते हैं। दिस इज व्हाई दीज सब्सटेंस हैव स्टाइपिक एक्शन एंड आर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। जो रुधिर का स्राव होता है उसे ये बंद कर देते हैं और हम कह सकते हैं कि आर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा ब्लड जो होता है वो निगेटिव कोलाइड्स होते हैं। एलम और फेरिक क्लोराइड्स में जो एल्युमिनियम ट्रिपल+ और Rn++ के पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जब उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जिसके कारण कोगुलेशन हो जाता है, अस्कंदन हो जाता है और ब्लड का जो है स्राव जो है वो रुक जाता है। सेकेंड है हमारा ब्लू कलर ऑफ द स्काई। द स्काई एज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ स्थित जो रिक्त स्थान है, एंड एज सच हैज नो कलर, उसका कोई कलर नहीं होता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आकाश का रंग नीला होता है, इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द कोलाइडल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग करते हैं, जिसके कारण हमारा स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। थर्ड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। थर्ड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। व्हेन ए रिवर फॉल्स इनटू द सी, जब कोई नदी समुद्र में मिलती है, एक्सटेंसिव डिपॉजिट of sand and clay are formed at the mouth of the river in the sea। तो समुद्र में नदी के मिलने के स्थान पर सैंड और क्ले का एक विशाल भंडार कलेक्ट हो जाता है। सच डिपॉजिट और कॉल्ड डेल्टा, और इसे हम इस एक्सटेंसिव डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। द रिवर वाटर कंटेन कोलाइड पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज। रिवर वाटर में जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स सैंड एंड क्ले हैं उन पर निगेटिव चार्ज होता है। द सी वाटर कंटेन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो सी वाटर्स में पॉजिटिव आयन वाले पार्ट हैं, Na+, Mg++, Ca++ आयंस होते हैं। व्हेन द रिवर वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सी, जब रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सी वाटर कांटेक्ट में आता है तो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइड सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स गेट न्यूट्रलाइज। तो जो रिवर में सैंड एंड क्ले के कोलाइड निगेटिव पार्टिकल्स वाले कोलाइड्स होते हैं वे क्या करते हैं, सी वाटर के पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज बाय द पॉजिटिव चार्ज आयंस, एंड दे गेट कोगुलेट, और वे क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। द कोगुलेटेड सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स सेटल डाउन, और वो कोगुलेट जो सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। एंड टेक द शेप ऑफ डेल्टा, और वे डेल्टा जैसा शेप का निर्माण करते हैं। इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स पर। फर्स्ट है हमारा स्मोक प्रेसिपिटेशन। क्या है, स्मोक प्रेसिपिटेशन। आप देखें एक ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, एक ये मेटल प्लेट्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, चिमनी है, स्मोक फ्री गैसेस
और प्रेसिपिटेटेड डस्ट और कार्बन। चैम्बर बना हुआ है ये, समझें इसे। स्मोक का कैसे हम प्रेसिपिटेशन करके एयर को हम फेस करते हैं, प्रोसेस क्या हमारा है। स्मोक इज ए कोलाइड सिस्टम। स्मोक जो होते हैं वो क्या, स्मोक इज ए कोलाइडल सिस्टम। स्मोक जो होता है एक कोलाइडल सिस्टम होता है एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डिस्पर्स्ड इन एयर, जिसमें कार्बन के जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या होते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। एज स्मोक इज ए बिग सोर्स ऑफ पोल्यूशन, और ये स्मोक के कारण ही हमारा एयर जो है वो पोल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू पीपीटी प्रेसिपिटेशन इट्स, इस कारण इनका प्रेसिपिटेशन जो है वो आवश्यक है। ठीक है। दैट इज टू रिमूव कोलाइडल कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, जो कार्बन के कोलाइड पार्टिकल्स हैं उन्हें एयर से रिमूव करना आवश्यक है। द रिमूवल ऑफ कोलाइडल कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक कैन बी इफेक्टेड बाय यूजिंग द फेनामिना ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस बेटा, जो स्मोक के प्रेसिपिटेशन में कोलाइड के कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफोर्सिस के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दिस इज अचीव्ड इन ए एपरेटस कॉल्ड क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। इसे हम इस एपरेटस को क्या कहते हैं, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर कहते हैं। स्मोक इज अलाउड टू पास थ्रू ए चैम्बर हैविंग ए नंबर ऑफ मेटल प्लेट्स अटैच्ड टू ए मेटल वायर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल। इसमें क्या करते हैं कि एक मेटल प्लेट होता है और उस मेटल प्लेट को मेटल के वायर द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, और जिसका पोटेंशियल जो होता है 20,000 से 70,000 वोल्ट होता है। द इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एंड डस्ट गेट डिस्चार्ज विद कम इन कॉन्टैक्ट विद द अपोजिट चार्ज प्लेट्स एंड फॉल डाउन टू द बॉटम, जिसमें कार्बन के जो विद्युत आवेशित पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट चार्ज प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, और चैम्बर के बॉटम, टॉप डाउन टू बॉटम में क्या हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स एंड फॉल डाउन टू द बॉटम, जब इलेक्ट्रिक चार्ज कार्बन के कोलाइड पार्टिकल्स डस्ट के चार्ज के कांटेक्ट में आते हैं, अपोजिट चार्ज के कांटेक्ट में आते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड फॉल डाउन टू द बॉटम, और ये कच्छ के जो चैम्बर होता है उस तली में गिर जाते हैं। द क्लीन एयर लीव्स द प्रेसिपिटेटर फ्रॉम एन एग्जिट नियर द टॉप। चिमनी से हानिकारक जो कण रहित हैं, या हम कह सकते हैं जो फ्रेश एयर है, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सेकंड हमारा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज कोलाइडल इन नेचर। सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो कोलाइडल होता है। एंड रिमूव डर्ट एंड ऑयलीनेस फ्रॉम क्लॉथ बाय फॉर्मिंग वाटर सॉल्युबल इमल्शन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। वाटर सॉल्युबल इमल्शन के फॉर्मेशन होने पर ये डर्ट एंड ऑयलनेस
जो हैं वो क्लॉथ से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं और हमारा क्लॉथ जो होता है वो साफ हो जाता है। फोर्थ है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स which are used as catalyst are prepared by using colloids। फोर्थ है बिल्डिंग रोड्स। Nowadays road are built by asphalt emulsified in water। This technique does not require the necessity of melting the asphalt। फिफ्थ है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर वर्क में वाटर इज यूजुअली प्यूरिफाइड द एडिशन ऑफ कंटेन इलेक्ट्रोलाइट सच ये पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट। वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, प्यूरिफाइड करने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, पोटासियम या एल्युमिनियम सल्फेट मिलाते हैं। पोटासियम और एल्युमिनियम सल्फेट मिलाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द फेनामेना ऑफ कोगुलेशन। और ये फेनामेना जो होता है क्या बोला जाता है, कोगुलेशन बोला जाता है। द इम्प्योरिटीज वाटर यूजली कंटेन डिस्पर्स कोलाइड पार्टिकल्स। जो वाटर में इम्प्योरिटीज होती है वो डिस्पर्स इम्प्योरिटीज जो होते हैं जो इम्प्योर्टेड कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वाटर में क्या होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। उन्हें हम फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव नहीं कर सकते हैं। व्हिच पोटासियम इज एडेड टू इम्प्योर वाटर। जब हम उसमें पोटासियम ऐड करते हैं उस इम्प्योर वाटर में तो द निगेटिव चार्ज कोलाइड पार्टिकल्स, जो कोलाइड चार्ज के निगेटिव पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटी में, गेट कॉगुलेट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एल्युमिनियम आयन फिनिश्ड बाय द एलम। जब उसमें हम क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले एलम मिलाते हैं अर्थात एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस वाला पार्ट मिलाते हैं, एल्युमिनियम आयन मिलाते हैं तो क्या होते हैं ये पॉजिटिव पार्ट और जो इम्प्योरिटीज है कोलाइड पार्टिकल्स के उनके निगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं न्यूट्रलाइज होकर कॉगुलेट हो जाते हैं और हमारा वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है प्योर हो जाता है। एलम कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन और उसके बाद उसे क्या करते हैं हम फिल्टर कर लेते हैं और हमारा वाटर जो होता है प्यूरीफाइड हो जाता है। अब हमारा डिस्कशन है इमल्शन पर। इमल्शन क्या होते हैं, द कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ टू इमिसिबल इन व्हिच वन लिक्विड एक्ट्स एज द डिस्पर्सन मीडियम एंड द अदर एट डिस्पर्स फेज इज कॉल्ड इमल्शन। जब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड फेज में हों और इमिसिबल हों तो उसे ही हम क्या कहते हैं इमल्शन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अब आप देखें ऑयल एक्ट्स एज द डिस्पर्स्ड फेज व्हाइल वाटर एक्ट्स एट डिस्पर्सन मीडियम। जब ऑयल डिस्पर्स फेज में हो और वाटर डिस्पर्सन मीडियम में हो तो वो कौन सा टाइप बोला जाएगा, ऑयल इन वाटर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका मिल्क है, इसमें फैट जो होता है वो डिस्पर्स होता है किसमें, इन वाटर में होता है तो फैट जो होता है वो डिस्पर्स फेज हो गया। सेकेंड है वाटर इन ऑयल। कहते वाटर एक्ट्स एज द डिस्पर्स फेज, यहाँ वाटर क्या है डिस्पर्स फेज है, व्हाइल ऑयल एक्ट एज द डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ ऑयल क्या है डिस्पर्सन मीडियम है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कॉड लीवर ऑयल, इसमें वाटर क्या है बेटा, वाटर डिस्पर्स फेज होता है और वाटर जो होता है डिस्पर्स होता है किसमें, इन ऑयल में। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सब्सटेंस लाइक सॉप ऑब्लिक डिटर्जेंट व्हिच हेल्प इन मेकिंग इमल्शन स्टेबल और कॉल्ड इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। देखें इमल्शन का फॉर्मेशन प्रिपरेशन कैसे हुआ, इमल्सिफाइंग एजेंट प्लस डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। इमल्सिफाइंग एजेंट प्लस डिस्पर्सन मीडियम प्लस डिस्पर्सन फेज से क्या प्रिपरेशन होता है, इमल्शन का होता है। चलिए हम रोल ऑफ इमल्सिफायर के बारे में चर्चा करें। द इमल्सिफायर्स फ्रॉम ये प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन वाटर। वाटर में डिस्पर्स
ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर इमल्सिफायर का एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाता है। दिस प्रिवेंट्स देम टू कम क्लोज एंड क्लोसेक prevents them to come closer and closely to combine together, जिस कारण ऑयल ड्रॉपलेट आपस में समीप आते हैं पर एसोसिएट नहीं हो पाते हैं। दस इमल्सन गेट्स स्टेबलाइज, और हमारा इमल्सन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द रोल ऑफ सोप which acts as an emulsifier for an oil in water emulsion. When soap is added to an water in oil emulsion, the soap molecules arrange themselves in such a way that the polar end group deep in water whereas the are deep in oil droplets. एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि वाटर इन ऑयल टाइप के जो इमल्सन होते हैं वो सॉप इमल्सिफायर का वर्क करते हैं। वाटर इन ऑयल में इमल्सन में जब हम सॉप को मिलाते हैं तो जो सॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप को इस तरह अरेंजमेंट कर लेते हैं कि उनका पोलर सिरा जो होता है वो डीप इन वाटर होता है और जो हाइड्रोकार्बन आर वाला जो पार्ट होता है वो डीप इन ऑयल होता है। 10 सोप मॉलिक्यूल्स गेट कंसंट्रेटेड ओवर द सरफेस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव फिल्म। ऑयल ड्रॉपलेट के सरफेस पर सॉप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये कलेक्ट होते हैं तो एक प्रोटेक्टिव फिल्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन, जिसके कारण इंटरफेशियल टेंशन का डिक्रीज कर जाता है बिटवीन ऑयल द वाटर एंड द इमल्सन गेट स्टेबलाइज। वाटर एंड ऑयल के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इमल्सन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डाई टेस्ट है ये। आप अगर इमल्सन में ऑयल सॉल्युबल डाई मिलाएं, अगर इमल्सन आपका कलर्ड हो जाता है तो वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होगा। यदि कलरलेस हो जाता है तो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इनके प्रॉपर्टीज पर। द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट इन इमल्सन मे बी सम व्हाट लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन सॉल्ट स्टेट। ये कह रहे हैं कि जो आपके कोलाइड सॉल्यूशन या जो कोलाइड के साल होते हैं उसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो कंपेयर इमल्सन के पार्टिकल के साइज से स्मॉलर होती है। इमल्सन आर कोलाइडल सिस्टम and exhibit all the properties exhibited by colloidal solution। बेटा ये कोलाइड के जो सॉल्यूशन होते हैं जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोर्सिस, कोगुलेशन, सेम प्रॉपर्टीज आपका इमल्सन भी सॉल्यूशन भी करता है। इमल्सन सॉल्यूशन भी यही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोर्सिस, कोगुलेशन। लास्ट हमारा डिस्कशन है एप्लीकेशन पर। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन इज फैसिलिटेटेड है
डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन इन फैसिलिटेटेड बाय इमल्सिफिकेशन। पाइसी कारण इमल्सिफिकेशन के कारण इंटेस्टाइन में फैट्स का जो है डाइजेशन ईजिली होता है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट रिएक्ट विद द एल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ द इंटेस्टाइन टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट। इस फैट्स का स्मॉल अमाउंट इंटेस्टाइन के एल्कालाइन सोल्यूशन से जब रिएक्ट होता है तो सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। द सोडियम सॉल्ट दस फॉर्म इमल्सिफायर द रेस्ट ऑफ द फैट। सोडियम सॉल्ट संपूर्ण फैट्स का इमल्सिफायर कर देता है। दिस हेल्प डाइजेस्टिव एंजाइम टू कैरी आउट देयर फंक्शन इन ए बेटर वे एंड फैट गेट डाइजेस्टेड ईजिली। इससे डाइजेस्टिव एंजाइम को अपना कार्य करने में हेल्प मिलता है और फैट्स का डाइजेशन ईजिली हो जाता है। दोबारा इसे सुनिए, इसे डाइजेशन ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन है हमारा इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोप ऑब्लिक डिटर्जेंट आर यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ्स। साबुन के जो इमल्सिफायर प्रॉपर्टीज होते हैं उनका यूज हम क्या करते हैं, क्लॉथ को वॉश करने के लिए करते हैं। सोप ऑब्लिक डिटर्जेंट इमल्सिफाइंग द ग्रेसी डर्ट एंड कैरी इन अवे इन द वाटर यूज फॉर वॉशिंग। क्लॉथ की जो डर्टी है, गंदगी है, सॉप जो है उसके साथ मिलकर इमल्सिफायर का निर्माण करता है और जब हम उसे वाटर से क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं तो डस्ट जो है वो कपड़े से रिमूव हो जाएगा और कपड़ा जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। दैट्स ऑल।